हेलो दोस्तों, मैं हूं उदल यादव और एक बार फिर आ गया हूं आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर्स का एक और नया वीडियो लेके। जिसके अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं, जैसे पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो उसी से रिलेटेड टर्म है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो पहले अपन देखते हैं होता क्या है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो देखो, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आर लैंग्वेज दैट अलाउ अस टू एनालाइज एन एल्गोरिथम्स रनिंग टाइम बाय आइडेंटिफाइंग इट्स बिहेवियर एज द इनपुट साइज फॉर द एल्गोरिदम इंक्रीजेस। क्या मतलब वो? चलिए, तो रेडी रेटा डेफिनेशन हुई। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि देखो, एक तरीके की लैंग्वेज जो कि हमें जो एल्गोरिदम होती है ना, उससे कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करती है। तो क्या है कम्युनिकेट करते हैं हम? उसका जो रनिंग टाइम है एल्गोरिदम का रनिंग टाइम मान लीजिए अपन ने, जैसे पिछले उसमें देखा था कि हमने एक एग्जांपल लिया था कि अपन ये जो फॉर्मूला था n × n+1 डिवाइड बाई 2, ये क्या देता है अपने को कि 1 से लेके अप टू n नंबर तक प्लस 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 सबके बीच का एडिशन दे देता है n नंबर्स तक का। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूले को बना लिया था। अब क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास इनपुट में कोई ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल क्या होता है? मतलब जब मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी कि n² प्लस n+6। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, टर्म क्या आ गई अपने पास इनपुट में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक में क्या है? n²। तो पहले जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n पे डिपेंड कर रही थी, वो काय पे डिपेंड कर जाएगी अब? n² पे। किस चीज पे? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² पे डिपेंड करेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? तो मतलब इसी तरीके से जैसे एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या करेगा अब इसके अंदर, हमको ये बताएगा कि कौन कौन से नोटेशन हमारे पास ऐसे हैं जो कि, तो इसके अंदर ना 3 डिफरेंट केसेस होते हैं। अब वो केसेस देखने से पहले एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। क्या होगा इसके अंदर कि अगर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n टर्म्स में दे देती है आंसर, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n ही होगी। मतलब जो भी एल्गोरिदम n टर्म्स में आंसर दे देती है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n होगी। लेकिन अगर वो n² में देती है, मतलब उसके अंदर जो इनपुट है हमारा, वो उसका जो बिहेवियर, एक जो शब्द यहाँ पे लिखा है कहाँ गया, आइडेंटिफाइंग इट्स बिहेवियर। बिहेवियर क्या है भैया? वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है जो हमारा फंक्शन है, तो वो n² के टर्म में आंसर देगा, इनपुट n² में दिया है तो उसी टाइप से जो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो डिपेंड करेगी n² पे। तो हमारे पास इसमें 3 डिफरेंट केसेस होते हैं इन विच वी कैलकुलेट दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या क्या होती है? एक होती है बेस्ट केस। ठीक है, बेस्ट केस क्या है बताएगी? बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये बताएगी कि भैया हमारी जो एल्गोरिदम है उसका बेस्ट केस ये है कि भैया वो इतने 100 सेकेंड, या फिर मान लीजिए कि हमने कुछ भी दिया उसने जैसे बहुत कम टाइम में हो जाता है, मिली सेकेंड्स के टाइम में। तो मान लीजिए कि हमारा जो बेस्ट टाइम है वो 2 मिली सेकेंड है। ठीक है, बेस्ट टाइम का 2 मिली सेकेंड। उसके बाद क्या रहता है? एवरेज। एवरेज केस। एवरेज केस मतलब कि हम स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम को रन करना है। तो एक बार वो एल्गोरिदम एग्जीक्यूट हो गई, मान लीजिए 0 मिली सेकेंड में होती है। कभी रन करके देखना उस पर, तो वो मिली सेकेंड जहाँ पे वो टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन दिखाता है वहाँ पे वो 0 मिली सेकेंड 1 मिली सेकेंड ऐसे दिखाता है। एक बार वो 1 मिली सेकेंड में हो गई। ठीक है, एक बार 2 मिली सेकेंड में हो गई। तो इन सब का हम एवरेज निकालेंगे, तो वो होगी हमारी एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और थर्ड अपनी जो आती है वो आती है वर्स्ट केस। ठीक है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज लाइक कि हमने, मान लीजिए कि इस बार हमारा जो प्रोग्राम है वो 2 मिली सेकेंड के अंदर रन हुआ है। ठीक है, अब ये वर्स्ट केस यानी कि अपर बाउंड। अपर बाउंड आपको समझाऊंगा मैं बाद में अगले उसमें। तो चलिए ठीक है, मैं इसी में समझा देता हूँ। क्या होता है कि 2 मिली सेकेंड मतलब कि अब 2 मिली सेकेंड से ज्यादा नहीं हो सकती किसी की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये ज्यादा से ज्यादा टाइम है 2 मिली सेकेंड उस एल्गोरिदम को रन करने का। ठीक है, 2 मिली सेकेंड इन बेस्ट केस। बेस्ट केस मतलब क्या हो गया? लोअर बाउंड। एक तरीके से अपना क्या हो गया? लोअर बाउंड। लोअर बाउंड मतलब क्या कि भैया 2 मिली सेकेंड से कम तो नहीं हो सकती, ज्यादा हो सकती है। अब 2 मिली सेकेंड जो उसका बेस्ट केस है, 2 मिली सेकेंड के अंदर अंदर वो रन हो जाएगी, या फिर उससे ज्यादा टाइम हो जाएगा। मतलब 2 मिली सेकेंड में रन होगी या उससे ज्यादा टाइम। 2 मिली सेकेंड से 1.99 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लोअर बाउंड 2 मिली सेकेंड है। समझ आया? अब इसके अंदर और नेक्स्ट चीज क्या, अपने पास नोटेशंस होते हैं। नोटेशंस कौन कौन से होते हैं?
अपने पास 3 टाइप के नोटेशंस होते हैं। कौन-कौन से नोटेशंस हो जाएँगे? पहला हो जाएगा बिग ओ, ठीक है? बिग ओ लिखते हैं, मतलब ऐसे सिर्फ़ ओ लिखना नहीं है, ऐसे बोलते हैं उसको बिग ओ, मैं उसको बाद में ऐसे रिप्रेज़ेंट कर देता हूँ इसको ओ, उसको अपन बोलते कैसे हैं? बिग ओ नोटेशन, ठीक है? दूसरा क्या होता है? दूसरा अपने पास होता है ओमेगा नोटेशन। ये ओमेगा के साइन से रिप्रेज़ेंट करते हैं, इसको अपन बोलते हैं ओमेगा नोटेशन, ठीक है? एंड द थर्ड वन इज़, तीसरा क्या होता है? तीसरा अपने पास होता है मेगा हो गया, ओमेगा हो गया, फिर उसके बाद आता है थीटा नोटेशन, ठीक है? इसको अपन बोलते हैं थीटा नोटेशन। क्या करते हैं भैया ये बताते हैं, देखो हमने बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस की बात करी, तो ये सब चीज़ें बताते हैं। तो बिग ओ हमारा जो था ना, वो वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करता है कि मतलब हाँ, हमने जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली है ये वर्स्ट केस है, अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता, ये अपर बाउंड है हमारा। तो क्या करता है बिग ओ नोटेशन जो रहता है ना, वो क्या बताता है? अपर बाउंड बताता है। क्या बताता है? अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिदम, ठीक है? देन क्या होता है? ओमेगा नोटेशन। अब ओमेगा नोटेशन क्या बताता है? ओमेगा नोटेशन बताता है लोअर बाउंड, ठीक है? लोअर बाउंड क्या करता है? हमने पहले देखा कि लोअर बाउंड यानी कि मतलब हम इतना टाइम लग गया है, 2 मिली सेकेंड यहाँ पे हमें लग गए, उससे कम टाइम तो नहीं लगेगा, ठीक है? ये चीज़ क्या बताता है? बेस्ट केस बताता है ओमेगा नोटेशन, वर्स्ट केस बताता है बीगो नोटेशन। और थीटा जो होता है वो बताता है एवरेज, एवरेज केस बताता है, ठीक है? ये हो गया अपर बाउंड, ये हो गया लोअर बाउंड। तो ये जो रहता है ना, ये दोनों को रूल करता है कि मतलब इसमें अपर बाउंड भी होता है और लोअर बाउंड भी होता है, ठीक है? दोनों को कंक्लूड करके जो भी एवरेज टाइम केस निकलता है उसको ये बताता है कि हाँ एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी लगी। वैसे थीटा इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, होते यही दोनों हैं। ये भी इसलिए होते हैं क्योंकि जब आपको अपने एल्गोरिदम को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाना होता है, तो हम निकालते हैं कि भाई हमें मिनिमम कितना टाइम लगना चाहिए, तो हम उसके लिए ओमेगा यूज़ करते हैं। और हमें ये चेक करना है कि हमारी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने में कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम अपर बाउंड यूज़ करते हैं कि बिग ओ नोटेशन, ठीक है? तो ये 3 नोटेशंस थे। अगली कुछ वीडियोज़ में हम ये देखेंगे कि इन नोटेशंस को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और किन-किन टर्म्स पे ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते हैं।